हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए, आज लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार लेक्चर। और ये ऐसा लेक्चर है जो आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें आज बताएंगे कि आप बैंकिंग जॉब की तैयारी कैसे करें। मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में यदि आप जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या उसके सिलेबस होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, कितने स्टेज में एग्जाम होता है, किस तरह के एग्जाम होता है, इसके बारे में जानकारी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कि बैंकिंग की तैयारी कैसे करें। आपसे मैं बता दूं कि बैंकिंग बैंकिंग माने बैंक में जॉब करने के लिए बहुत सारे बच्चे काफ़ी एक्साइट रहते हैं कि हम बैंक में जॉब करेंगे, खासतौर से कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे और ज़्यादा। तो चूंकि बैंकिंग में जॉब केवल कॉमर्स स्ट्रीम से ही नहीं मिलेगा, साइंस आर्ट कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से होगा, उस सब के लिए मिलेगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि भाई किस बैंकिंग सेक्टर में कैसे कैसे हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, और कौन कौन से इसमें पोस्ट होते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, बैंक को हमने 4 सेक्टर में डिवाइड किया। वैसे तो कई सेक्टरों में भी डिवाइड कर सकते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। हमने डिवाइड किया है, सबसे पहले एक प्राइवेट बैंक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक IBPS, एक बोर्ड है जो जितने भी नेशनलाइज हमारे देश में बैंक हैं उनका सब एग्जाम कंडक्ट कराता है। और अदर बैंक्स, मतलब किस बैंक को हमने 4 सेक्टर में डिवाइड किया। सबसे पहले चर्चा कर चलते हैं कि प्राइवेट बैंक जैसे कि मान लीजिए आपका ICICI बैंक वगैरह है, HDFC बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। इन बैंकों में जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे हो, जॉब निकलता है, वैकेंसी जब आती है तो ये अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अथॉराइज होते हैं। वो एक एग्जाम कराते हैं, रिटन टेस्ट कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ये अपनी उनकी फैसिलिटी है, अपनी व्यवस्था में। एक होता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक। ये अपने हिसाब से एग्जाम कराता है और जितने भी नेशनलाइज बैंक है उसका IBPS एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा कुछ अदर बैंक्स हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट के पद की आती है, प्रोविजनरी ऑफिसर्स की आती है, या स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की आती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भी आती है। तो हम यहाँ केवल चर्चा आज की करेंगे कि SBI और IBPS मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर जितने भी नेशनलाइज बैंक है, इनमें एग्जाम कौन कराता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद लेता है, और जितने भी हमारे देश के नेशनलाइज बैंक है उसका एग्जाम कंडक्ट IBPS कराता है। क्लियर? तो केवल इन्हीं दोनों बैंकों के बारे में जो जिसकी वैकेंसी बहुत बड़े मात्रा में आती है, इसके बारे में चर्चा करें। SBI या IBPS दो तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराता है, दो तरीके की वैकेंसी आती है। एक तो होता है हमारा बैंक क्लर्क, क्योंकि दो ही तरीके से पोस्ट होती है बैंक में, बैंक क्लर्क और बैंक PO मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर्स। दो तरीके के ये एग्जाम होते हैं। अब हम जानते हैं कि चाहे बैंक क्लर्क हो चाहे बैंक PO, क्योंकि बैंक PO जो होता है ऑफिसर्स ग्रेड का होता है, और जो बैंक क्लर्क होते हैं ये देखते होंगे काउंटर पे देते होते हैं एज ए असिस्टेंट, एज ए मान लीजिए क्लर्क, एज ए क्लर्क एंड कैशियर, ये सब वर्क बैंक क्लर्क करते। अब आते हैं इसके बारे क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है बैंक में एंट्री करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमारा केवल ग्रेजुएट चाहिए। ग्रेजुएट मीन्स BA BSc BCom या अदर इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है जो भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो वहाँ से। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए और वहाँ का लोकल लैंग्वेज चाहिए। लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि कोई यूपी का रहने वाला है, उसके तमिलनाडु में मान लीजिए तमिलनाडु के स्टेट से वो फॉर्म डाला है तो उसकी पोस्टिंग वहीं पर होगी, और वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जाना, क्योंकि कस्टमर डीलिंग का मैटर है, रीजनल लैंग्वेज का होना जरूरी है, इसलिए ये एलिजिबिलिटी
होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो बैंक क्लर्क के लिए एज लिमिट होती है 28 ईयर से लेकर 20 ईयर से लेकर 28 ईयर। देखिए यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ था। 20 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए केवल ये बताया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के लिए होती है। SC, ST, OBC, EWS को रिलैक्सेशन एज ए गवर्नमेंट रूट के अकॉर्डिंग मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए, मैंने सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बैंक क्लर्क के लिए 20 से लेकर 28 साल की उम्र के मध्य होनी चाहिए। और वहीं पे हम पीओ की बात करें तो इसके लिए उम्र होनी चाहिए 21 साल से 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें भी आपको SC, ST, OBC और EWS के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अब आते हैं एग्जाम के बारे में। बैंक क्लर्क का एग्जाम हमारा 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप, और बैंक पीओ का एग्जाम हमारा 3 स्टेप में होता है। अब बैंक क्लर्क के बारे में पहले जानते हैं। बैंक क्लर्क के बारे में जो 2 स्टेप होता है, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्या पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितनी टाइमिंग होती है, पहले इसके बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं। मैथ में 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट में करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का ड्यूरेशन, जो टाइमिंग है वो फिक्स है कि आपके 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होंगे और 35 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, अर्थात 35 मार्क्स का होगा। रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर के होते हैं और 20 मिनट्स में आपको करने रहते हैं। इंग्लिश है 30 क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स में करने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम में 60 मिनट का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मैंने पूरे 1 घंटे का, 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका बैंक क्लर्क के लिए, चाहे SBI के लिए, चाहे IBPS के लिए। इसमें आ जाइए, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है, इसमें भी सेम पैटर्न वही है। सेम पैटर्न वही का मतलब है, प्रीलिम्स एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम क्राइटेरिया रहता है, 35 मार्क, 30 मार्क, टोटल 100 मार्क के होते हैं और सब पर टाइमिंग 20 मिनट्स होती है। बस अंतर इतना ही होता है, सिलेबस तो सेम है लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल लो होता है, थोड़ा सा इसका हाई होता है। अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि सब वो लोग बच्चे, यदि बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना रहता है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी का मतलब है कि कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और सही करना, ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, चाहे बैंक क्लर्क का हो चाहे बैंक पीओ का, क्योंकि इसका टोटल नंबर ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उस सीट के अकॉर्डिंग कितने बच्चों को क्वालिफाई करना है मेंस एग्जाम के लिए, हाई मेरिट से लो मेरिट तक उसको छांट लिया जाता है और उन बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। सबको नहीं, जितनी आवश्यकता होगी नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर डिपेंड करता है। अब स्टार्ट होता है कि मान लीजिए बैंक क्लर्क में मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मैथ में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे और 45 मिनट में करना होगा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क का होगा और 45 मिनट में ही करने रहेंगे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का होगा और 35 मिनट में करना होगा। और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है मेंस में, और 50 नंबर के होंगे और 35 मिनट में करना होगा। टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा हमारा 160 मिनट, 160 मिनट मतलब 2 घंटा 40 मिनट। और टोटल मार्क्स हमारा 200 मार्क्स का होता है और टोटल क्वेश्चन हमारे 190 क्वेश्चन में। इस तरह आपका ये मेंस एग्जाम बैंक क्लर्क के लिए होगा। बैंक क्लर्क में इंटरव्यू हमारा नहीं है,
इसके मतलब ये हो गया कि जो बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिए उसके बाद से वो मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। मेंस एग्जाम में नंबर ऑफ जितनी भी सीट्स होती हैं उस पर हाई मेरिट से लो मेरिट तक जहां वो लास्ट कट ऑफ जाता है, जाने के बाद से जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको चुन लिया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद सिलेक्शन इन्हें मिल जाती है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं बैंक पीओ के लिए, प्रोविजनरी ऑफिसर्स के लिए। इसके लिए जब मेंस एग्जाम मतलब जब बच्चा प्री एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिया और मेंस एग्जाम में एंट्री कर गया, तो मेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस, क्या पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मेंस एग्जाम में हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर पहला पेपर होता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर का होता है और 60 मिनट में करना होता है। ये सब एक ही टाइमिंग में होती है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर का होता है और 45 मिनट में करने होते हैं। और जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर का होता है और 35 मिनट में करने होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन होता है, 40 नंबर के होते हैं और 40 मिनट में करने होते हैं। टोटल टाइम क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नहीं 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये होते हैं 5 10 3 13 4 17 175 क्वेश्चन होते हैं। ठीक ना, और 200 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग 3 आवर अर्थात 180 मिनट की होती है। ठीक है, इस तरह ये चारों पेपरों को मिलाकर मेरिट आपकी बनती है। जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, हाई मेरिट से लो मेरिट तक उसका कट ऑफ डिक्लेयर हो जाता है। जो भी कट ऑफ में आ जाते हैं उन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ ये नहीं कि उसको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, उन्हें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यह एग्जाम 3 स्टेप में होता है, तो इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई होंगे। जब इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो अगला उन बच्चों का इंटरव्यू होगा। जैसे कि एक बच्चों पर 3 माने एक सीट पर 3 बच्चों या 4 बच्चों को बुलाया जाता है। अब इंटरव्यू हमारा जो होता है वो केवल 50 नंबर का होता है। इसमें इंटरव्यू कहिए या ग्रुप डिस्कशन कहिए, कई पार्ट्स में भी हो सकता है, केवल इंटरव्यू भी हो सकता है। इंटरव्यू में ये होता है कि इंटरव्यू बोर्ड बैठा रहता है, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और केवल आपके सिंपल नॉलेज, आपकी एक्टिविटीज़ या आपके क्या हॉबीज़ है या पर्सनल समझिए कि बातें पूछी जाएंगी। तो ये आपके 50 मार्क्स के होते हैं। बहुत सिंपल नॉर्मली एक इंटरव्यू होता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मीडियम दोनों ही रहता है, हिंदी और इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज वो चुनना चाहता है उस लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि ये हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पे होता है और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो हर कंडीशन में इंग्लिश में ही होगा और इसमें मेंटेन आपको करना रहेगा स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, एक नॉर्मल ही एग्जाम होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे बैंक में होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, कैसे फटाफट सबको डील करेंगे, उधर कैश भी मेंटेन करना है, अपना सिस्टम पर भी मतलब उसको जनरेट भी करना है, बहुत सारे वर्क रहते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी देखी जाती है। अब इंटरव्यू में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद से उनको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम इसके लिए क्या स्ट्रेटजी तैयार करें। स्ट्रेटजी तैयार करने का मतलब हम क्या रणनीति बनाएं, कैसे एग्जाम पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना अच्छा सा बुक ले लेंगे जो आपको बेस्ट लगे और उस बुक के अकॉर्डिंग आप बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करेंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट का छोटे से छोटे सभी पॉइंटों पर आप फोकस करेंगे। आप एक सिस्टम से एक चैप्टर वाइज आप सबका रिवीजन करेंगे, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब पिछले 5, 10 साल, 15 साल, 20 सालों का जो क्वेश्चंस हमारा आया है बैंक एग्जाम में, चाहे बैंक क्लर्क के लिए हो चाहे बैंक पीओ के लिए हो, उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि वो काफ़ी बेनिफिट करेगा। और लास्ट तीसरा होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ने के बाद से उस चैप्टर पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उस सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए, खुद सॉल्व करिए और
स्पीड में सॉल्व करिए। स्टार्टिंग में तो स्पीड नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी। इस तरह आप बैंक एग्जाम पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और बैंक में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत शॉर्ट में बहुत आपको पूरा डिटेल दे दिया गया है। आप एक को बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है कि एसबीआई में एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस है, इसका एग्जाम हम कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस हमारा होता है, ये सारा डिटेल आपको दे दिया गया। ठीक है, तो फिर ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए